हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हरी कथा सीरीज का सीजन 1। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। तो कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से। उस गांव में एक अदालत होती है जिसमें एक बच्चे को दिखाया जाता है। जज साहब उस बच्चे से उसका नाम पूछते हैं, लेकिन कई बार नाम पूछने पर भी वह कोई जवाब नहीं देता है। फिर उसके पीछे खड़ा एक सिपाही बताता है कि उसका नाम दास है। जज साहब उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें तुम्हारा गुनाह कबूल है, लेकिन लड़का कोई जवाब नहीं देता है। अब जज साहब उसको बोलते हैं कि अगर तुम ऐसे ही चुप बैठे रहे तो तुम्हारा गुनाह साबित हो जाएगा, लेकिन अब भी लड़का कोई जवाब नहीं देता है। फाइनली जज साहब उसे 14 साल की सजा सुना देते हैं और जब सिपाही उसे जेल लेकर जा रहे होते हैं तो उनमें से एक सिपाही लड़के को उल्टा सीधा बोलता रहता है और फिर लड़के को गुस्सा आ जाती है। वो सिपाही की गन में लगे चाकू से सिपाही का गला काट देता है। अब सीन शिफ्ट होता है एक पुलिस स्टेशन में। वहाँ एक पुलिस इंस्पेक्टर फोन पर एसपी साहब से बात कर रहा होता है और उनसे बोलता है कि आपने जिस कैदी का फोटो भेजा था उसे पकड़ लिया है। इतने में वहाँ पे इंस्पेक्टर की पत्नी उनके लिए खाना लेकर आ जाती है क्योंकि आज उसकी पत्नी का जन्मदिन है। तभी फोन की घंटी बजती है। इंस्पेक्टर फोन उठाता है तो उसका दोस्त भरत बोल रहा होता है कि तू मेरी सगाई में क्यों नहीं आया। वह बोलता है कि मैं किसी केस में बिजी था। वो ये सब बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक वहाँ कुछ लोग आकर फायरिंग चालू कर देते हैं। यह उसी के लोग होते हैं जिस कैदी को गिरफ्तार किया गया है। वो लोग उस कैदी को छुड़ाने के लिए आए होते हैं। इंस्पेक्टर उन्हें बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इंस्पेक्टर उन्हें ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाता है। इंस्पेक्टर की वाइफ यहाँ पर मारी जाती है। अब 1 महीना गुजर चुका होता है। उसी गांव में फिर देखने को मिलता है कि किसी ने 2 लोगों को मारकर गांव की पानी की टंकी में डाल दिया है। यह खबर जब पुलिस को पता चलती है तो पुलिस तहकीकात करने के लिए उस जगह पर पहुंच जाती है। जब मरे हुए लोगों की बॉडी को टंकी से बाहर निकालते हैं तो हम देखते हैं कि उनका सर धड़ से कटा हुआ होता है। वहां पर एक रिपोर्टर भी होती है जो इस केस को अपने चैनल पर दिखाना चाहती है, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर ऐसा करने से उन्हें मना कर देता है। उस रिपोर्टर का नाम लीजा होता है। लीजा अपने काम को लेकर बहुत सीरियस होती है। पुलिस इंस्पेक्टर लीजा से उसका आई कार्ड दिखाने को बोलता है। लीजा उसे अपना आई कार्ड दिखाती है। कार्ड को देखकर इंस्पेक्टर बोलता है कि अभी तो तुम इंटर्न हो, तुम यहाँ रिपोर्टिंग नहीं कर सकती। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है जो काले कपड़े पहना होता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि ये दोनों लोग जो मारे गए हैं उसी के आदमी हैं। इंस्पेक्टर उस आदमी से पूछता है कि क्या ये दोनों तुम्हारे लोग हैं। वह जवाब देता है कि इंस्पेक्टर साहब, आप अपने काम से काम रखो, और उससे बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी अगले हफ्ते शादी है। यह कहकर काले कपड़े वाला आदमी वहां से चला जाता है। इस इंस्पेक्टर का नाम भरत होता है। तभी एक हवलदार भरत को बताता है कि साहब, पास में एक पेड़ पर बहुत बड़ी कुल्हाड़ी लगी हुई है। सभी लोग वहां जाकर देखते हैं तो वो सब लोग दंग रह जाते हैं। वहां वास्तव में एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी लगी होती है और जिस पर खून लगा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है गांव की तरफ। वहां हम देखते हैं कि गांव के लोग एक जगह इकट्ठा हुए हैं। तभी वहां गांव के सरपंच आ जाते हैं। पंच जी से गांव के लोग पूछते हैं कि इस गांव के जंगल में इतना खून खराबा क्यों हो रहा है। गांव वाले बोलते हैं कि ये कोई मामूली कुल्हाड़ी नहीं है, यह भगवान परशुराम की कुल्हाड़ी है। गांव वाले सरपंच जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार हमें सभी गांव वालों को देवरम्मा के दर्शन के लिए जाना चाहिए। इस पर सरपंच जी मान जाते हैं और बोलते हैं कि जाने की तैयारियां करनी चाहिए। यह सब लीजा रिकॉर्ड कर रही होती है। गांव के सभी लोग देवरम्मा के पास पहुंच जाते हैं। दरअसल देवरम्मा एक ऐसी औरत है जो गांव के ऊपर आने वाली सभी विपदाओं का कारण बता सकती है। उसकी दोनों आंखें नहीं हैं, फिर भी वह भविष्य बता सकती है।
गांव वाले देवरम्मा से गांव में हो रही अनहोनी के कारण के बारे में पूछते हैं तो देवरम्मा बताती है कि गांव बहुत बड़े संकट में है। जंगल में श्राप लगा है, सारे भगवान क्रोधित हैं, भगवान का कहर शुरू हो गया है, गांव की शांति भंग होने वाली है, जल्दी यहाँ अंधेरा छाने वाला है और तुम पर बहुत बड़ा संकट आएगा, सभी लोग मारे जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा। देवरम्मा की यह बात सुनकर गांव वालों की सिट्टी पिट्टी निकल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गांव में दो गुंडे गांव की औरतों को बुरी नजर से देखकर उन पर गंदे कमेंट कर रहे होते हैं। तभी गांव में एक गाड़ी आती है जिसमें एक औरत अनाउंसमेंट कर रही होती है कि आज रात नाटक मंडली में भक्त प्रहलाद की कथा का नाटक प्रोग्राम है और सभी लोगों को आना है। शाम को भक्त प्रहलाद का नाटक प्रोग्राम चालू हो जाता है। वहां पर गांव के सभी लोग आते हैं। लीजा भी वहां पहुंच जाती है और कैमरे में रिकॉर्डिंग कर रही होती है। वहां पर वो दोनों लोग भी आए होते हैं जो गांव की औरतों को गंदी नजरों से देखते हैं। उनको भक्त प्रहलाद के नाटक प्रोग्राम में कुछ खास मजा नहीं आ रहा होता है। उसमें से एक आदमी जंगल की तरफ किसी लड़की के पीछे चला जाता है। अब जंगल के अंदर जाने के बाद उसे कोई भी लड़की नजर नहीं आती है। तभी उस आदमी को आसमान से एक तेज रोशनी दिखाई देती है जो कि जंगल में आकर गिरती है और जब वह उस जगह पर जाता है तो देखता है कि उस जगह पर चारों तरफ आग ही आग लगी हुई है और आग के अंदर से भगवान नरसिम्हा जी प्रकट होकर उसकी ओर आ रहे हैं। अब जैसे जैसे भक्त प्रहलाद का नाटक प्रोग्राम आगे बढ़ता है और नाटक में प्रहलाद जी के घमंडी पिता का वध होता है, ठीक वैसे ही भगवान नरसिम्हा उस आदमी को अपने घुटनों पर रखकर उसको मार डालते हैं और उसकी अंतड़ियों को निकालकर फेंक देते हैं। उस आदमी की आवाज सुनकर उसका दोस्त भी वहां आ जाता है और देखता है कि नरसिम्हा भगवान उसके सामने खड़े हैं और कुछ देर बाद वो गायब हो जाते हैं। यह सब देखकर वह बेहोश हो जाता है। अब अगली सुबह गांव वाले उसे घेर कर बैठे रहते हैं और वह बार बार बोल रहा होता है कि अरे भगवान सच में होते हैं, मैं धन्य हो गया प्रभु, आपने मुझे दर्शन दे दिया। वहां की औरतें बोलती हैं कि इसने जरूर कुछ खा लिया है जो ऐसी बातें कर रहा है। तभी उसकी बहन चमंती उसके लिए एक काढ़ा बनाकर लाती है। इससे पहले ही वह उठकर जंगल की ओर सबको लेकर जाता है और बोलता है कि आओ मैं तुम सबको दिखाता हूँ कि मैंने नरसिम्हा भगवान को कहाँ देखा था। सभी लोग उसके पीछे जाने लगते हैं। जब सब लोग जंगल पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उसके दोस्त की लाश जमीन पर पड़ी हुई है जिसका पेट फटा हुआ है और की अंतड़ियां पेड़ पर लटकी हुई हैं। तभी हम देखते हैं कि वहां पर पुलिस और रिपोर्टर भी आ जाते हैं। वह पुलिस को बताता है कि उसके दोस्त को किसने मारा है और कहता है कि उसका सिर शेर का था और शरीर आदमी का था। वह साक्षात नरसिम्हा भगवान थे। यह सब बताते हुए वह पागलों जैसी हरकत कर रहा था, इसलिए पुलिस वाले उस पर यकीन नहीं करते हैं। तभी पुलिस को उसके शरीर पर कुछ बाल दिखाई देते हैं। यह देखकर वह आदमी बोलता है कि ये मेरे भगवान के बाल हैं, इन्हें हाथ मत लगाओ। गांव वालों को यकीन हो जाता है कि सचमुच भगवान आ गए हैं और वो लोग भगवान की पूजा चालू कर देते हैं। तभी पुलिस वाले का दोस्त अपनी बेटी के साथ गांव आता है तो गांव की औरतें उसे घेर लेती हैं और उससे बताती हैं कि देवरम्मा की कही बातें सच हो रही हैं, अब गांव में कोई नहीं बचेगा। इधर रिपोर्टर उन कलाकारों के घर जाती है जिन्होंने भक्त प्रहलाद नाटक में भाग लिया था। वहां उनका इंटरव्यू लेती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि चमंती झरने में नहा रही होती है। तभी भरत का दोस्त अपनी बेटी स्वीटी के साथ वहां घूमने आता है। पुलिस स्टेशन में फायरिंग के दौरान सिर में ज्यादा चोट लगने की वजह से भरत के दोस्त को ज्यादा तेज आवाज सुनने में प्रॉब्लम हुआ करती है। जब ये लोग यहाँ टहल ही रहे होते हैं तो यहाँ पर 2-3 कुत्ते आ जाते हैं और दोनों पर भौंकने लगते हैं, जिससे कि भरत के दोस्त के कान में बहुत तेज से परेशानी शुरू हो जाती है। तभी चमंती आकर उन कुत्तों को भगा देती है और उससे उसका नाम पूछती है और उसके कान की प्रॉब्लम के बारे में पूछती है। वह कहता है कि हाँ, मुझे तेज आवाज से प्रॉब्लम होती है, पर तुम्हें कैसे पता? तब चमंती कहती है कि यही तो मुझ में खास बात है।
आप परेशान मत हो, मेरे पास इसका इलाज है। वह कहता है कि इसका कोई इलाज हो ही नहीं सकता। तब चमंती कहती है कि गांव में ऐसी कई बीमारियों का इलाज चुटकियों में हो जाता है। वो कुछ जड़ी बूटियों से दवा बनाती है और 6 महीने तक उसको कान में डालने के लिए बोलती है। तभी दूर से एक नाटक के अनाउंसमेंट की आवाज सुनाई देती है। नाटक का नाम सुनते ही स्वीटी अपने पापा से पूछती है कि पापा, नाटक क्या होता है। तभी चमंती स्वीटी को बताती है कि बेटा, नाटक में एक अच्छी कहानी को प्रदर्शित करते हैं, जैसे सोते समय तुम्हारी माँ तुम्हें कहानी सुनाती है। तभी स्वीटी कहती है, पापा, माँ क्या होती है, मुझे माँ चाहिए, ऐसा कहकर रोने लगती है। अब आगे हम देखते हैं कि स्वीटी अपने पापा से जिद करती है कि मुझे नाटक देखने जाना है। तो उसके पापा उसके कान में प्रॉब्लम होने की वजह से मना करते हैं। तभी भरत कहता है कि कोई नहीं, मैं लेकर जाऊंगा। अब भरत स्वीटी को लेकर वहां पहुंच जाता है जहां पर नाटक हो रहा होता है। आज नाटक में विष्णु भगवान के वराह अवतार का प्रदर्शन हो रहा होता है। देखते ही देखते भरत वहां से उठकर अचानक से जंगल की ओर जाने लगता है और जंगल पहुंचता है तो देखता है कि उसके चारों तरफ से उसको बराह ने घेर लिया है। उसके पीछे पीछे रिपोर्टर भी गई होती है। वो इस नज़ारे को देख रही होती है। तभी भरत एक खड्डे में गिर जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। वो ये सब देखकर इतना घबरा जाती है कि रिपोर्टर भी उड़कर गिर जाती है। तो दोस्तों, हरी कथा सीरीज का पहला सीजन यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले पार्ट में। तब तक ध्यान रखना। धन्यवाद। जय श्री राम।